नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। अब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज की 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 45। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 4,500 रुपए तथा 6 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है। इसके अंदर दे रखा 3 वर्षों में 4500 रुपए तथा 6 वर्षों में 6,000 रुपए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में मूलधन निकालना हो तो इसमें सबसे पहले समय को देखना है। समय इसमें एग्जैक्ट डबल हो रहा है, 3 वर्ष से 6 वर्ष हो रहा है। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आई तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है। पी से बढ़ रहा है 4500 रुपए और 4500 से बढ़ रहा है 6,000 रुपए। पी से 4500 बढ़ने में 3 वर्ष का समय लगा और 20 से 6,000 बढ़ने में 6 वर्ष का समय। इसके अंदर समय दुगना हो रहा है। 4500 से 6,000 रुपए जिस अनुपात में बढ़े उसी अनुपात में पी से 4500 बढ़ा था। तो इसका 6,000 से 4500 का रेशियो निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट 15 से कट कर लिया, 4 बार 15 से 3 बार। तो ये 4500 से 6,000 रुपए 4/3 के गुणा के रूप में बढ़े। तो आगे भी ये इसी अनुपात में बढ़े थे, तो पी का 4/3 बराबर हो जाएगा 4500। तो पी का 4/3 बराबर हो जाएंगे 4500 रुपए। चूंकि अपने को पी निकालना है तो ये 4500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे। इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे 1125 बार। 1125 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 3,375। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में कोई धन 3,000 रुपए तथा 4 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी मूलधन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले समय को देखना है। समय इसमें पहले दे रखा है 2 वर्ष और फिर 2 वर्ष के बाद में हो रहा है 4 वर्ष। क्योंकि समय बिल्कुल डबल हो रहा है तो मूलधन है पी से ही धनराशि बढ़ रही है 3,000 रुपए और 3,000 से बढ़ रही है 4,000 रुपए। यहाँ पर समय लगा 2 वर्ष, यहाँ पर समय 4 वर्ष। तो इनका रेशियो निकालते हैं 4,000 बटावा 3,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट, तो ये बढ़े 4/3 का गुणज। तो यहाँ पर भी पी से 3,000 बढ़ने में 4/3, तो ये हो जाएगा पी का 4/3 बराबर 3,000 रुपए। तो पी बराबर हो जाएगा 3,000 इंटू 3 ऊपर और 4 नीचे। 4 से डिवाइड कर लेंगे 750। 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 2,250 रुपए। तो इसका आंसर हो गया 2,250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 47। कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 6,000 रुपए तथा 8 वर्षों में 9,000 रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन क्या होगा। इसके अंदर भी सबसे पहले समय को देखना है। समय पहले दे रहा है 4 वर्षों में 4 से 8 वर्ष, तो इसमें भी समय डबल हो रहा है और ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन 4 वर्षों में 6,000 रुपए और 8 वर्षों में 9,000 रुपए। ये हो रहा है 4 वर्ष और ये 8 वर्ष। समय इसमें डबल हो रहा है तो इसका रेशियो निकालेंगे 9,000 बटावा 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 3 से कट 3 बार 2 बार, तो ये हो जाएगा 3/2 का गुणज। तो ये भी 3/2 के अनुपात में। तो पी का 3/2 हो जाएगा 6,000 और पी बराबर हो जाएगा 6,000 गुणा 2/3। 3 से डिवाइड कर लेंगे 2,000 बार और 2,000 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपए। तो इसके अंदर मूलधन आ जाएगा 4,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 48। 5,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात की राशि कितनी हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मूलधन निकाला था, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को मिश्र धन निकालना है। और सबसे पहले इसी में देखते हैं समय पहले 2 वर्ष दे रखा है, 2 से 4 वर्ष। तो इसके अंदर सबसे पहले 5,000 रुपए मूलधन दे रखा है। मूलधन 5,000 रुपए 2 वर्ष में बन जाती है 10,000 रुपए। तो ये 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी।
जिस अनुपात में 5000 से 10,000 में बढ़ा है उसी अनुपात में आगे बढ़ेगी। तो 5000 से 10,000 का ये हो गया दुगुना, तो आगे भी ये डबल हो जाएगी, 10,000 से ये 20,000 रुपये, तो इसका मिश्र धन आ जाएगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 7,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 10,500 रुपए हो जाती है, तो 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसके अंदर भी मूलधन दे रखा है 7,000 रुपए, और सबसे पहले इसमें समय देखना है, समय दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष से फिर 6 वर्ष, तो इसके अंदर भी इसी प्रकार से सोल्व करना है। ये हो जाता 3 वर्ष में ये धनराशि बन जाती 10,500 रुपए, तो ये धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 6 वर्ष में यहाँ पर 7,000 से ये धनराशि होगी 10,500 रुपए, तो ये किस अनुपात में बढ़ी है वो देख लेते हैं। 10,500 बटावा 7,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट 5 से डिवाइड किया 14 बार, 5 से किया 21 बार, 7 से किया 3 बार, 7 से किया 2 बार, 3/2, तो ये 3/2 के गुणज में बढ़ी है, तो आगे भी ये 3/2 के गुणज में बढ़ेगी। तो 10,500 का 3/2 निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 5,250 रुपए, और 5,250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 15,750 रुपए, 15,750। तो 6 वर्ष का मिश्र धन आ गया 15,750 रुपए, और अपने को निकालना 6 वर्ष का ब्याज, चूंकि अपने पास मूलधन दे रखा है 7,000 रुपए और मिश्र धन है 15,750, तो इसमें से ब्याज निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को CI बराबर आ जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन को ए से और मूलधन को P से डिनोट करते हैं। मिश्र धन दे रखा है 15,750 और मूलधन है 7,000 रुपए, तो इसके अंदर ब्याज हो जाएगा 8,750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 50, एक राशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज में 20% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, तो 4 वर्षों में 20% है तो एक वर्ष का हो जाएगा 5%, तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 20/4 बराबर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। या फिर इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, साधारण ब्याज में 20% वृद्धि होती है, तो माना कि मूलधन हो जाएगा इसमें, मूलधन को P से डिनोट, मूलधन को 100 मान लेते हैं, और साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर हो जाएगा 20, और इसमें समय दे रखा है, समय को T से डिनोट करते हैं 4 वर्ष, तो इसमें अब R बराबर याद कर लेते हैं, R बराबर जानते हैं SI इंटू 100/P इंटू T। अपने पास दे रखा है SI दे रखा है 20 इंटू 100/P दे रखा है 100 और T दे रखा है 4 वर्ष। 100 से 100 कट हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे 5, तो R बराबर 5%। तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आगे पूछा उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 30,000 रुपए दे रखे हैं, 5% की दर से 2 वर्ष का निकालना है, तो 30,000 का 5% 2 बार निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 300 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे 1500, और 1500 का फिर से 5% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 15 को 5 से किया 75। तो अपने पास 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 2 + 1। तो पहली बार इसका आ गया 1500 और दूसरी बार है 75, तो पहली बार कर लेंगे 2 × 1500 प्लस 1 × 75। 1500 को 2 से किया तो यह 3,000 रुपए, और 75 को 1 से किया तो यह 75। 3,000 + 75 हो जाएंगे 3,075 रुपए, ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक राशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज में 7% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 3 वर्षों में 24,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके अंदर भी सबसे पहले दर निकाल लेते हैं,
4 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है। 4 वर्ष में 60% की, तो 1 वर्ष में होगी 60/4 बराबर 15%। आगे पूछा तो उसी दर पर, तो इसके अंदर अपने पास दर आ गई। उसी दर पर 3 वर्षों में, इसके अंदर समय दे रखा है, समय को टी से डिनोट करते हैं। समय टी बराबर दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्षों में 24,000 रुपए का, और मूलधन दे रखा है पी, मूलधन दे रखा है पी बराबर 24,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो इसके अंदर अपन सीआई निकालना है, और 3 वर्ष के लिए सीआई का फॉर्मूला 3 + 3 + 1, तो 24,000 रुपए का 3 बार 15% निकाल लेते हैं। 24,000 इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 240 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3,600। 3,600 का फिर से 15% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 36 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 540। 540 का फिर से 15% निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27 बार, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। चूंकि अपने पास फॉर्मूला 3 + 3 + 1, तो इसके अंदर को अपना पहला या 3600, दूसरा या 540, तीसरा या 81, तो ये हो जाएगा सी आई बराबर 3 इंटू 3,600 प्लस 3 इंटू 540 प्लस 1 इंटू 81। 3,600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,800 प्लस 540 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1620 प्लस 81। अब इन सभी को ऐड कर टोटल आएगा 12,501 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 315 रुपए हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है, चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। 10% वार्षिक, तो इसमें दर दे रखी है, दर को आर से डिनोट करते हैं, ये दे रखी है 10%। समय दे रखा है 2 वर्ष, समय को टी से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है 2 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है CI 315 रुपए। तो अपने पास फॉर्मूला है ए बराबर P इंटू 100 + R बटावा 100 की पावर T। चूंकि अपने पास ना ए है ना P है, तो ए बराबर क्या होता है P + CI, ए बराबर होता है P + CI, और CI की वैल्यू अपने पास दे रखी है 315, तो अपन ए बराबर लिख देंगे P + 315, तो एक ही जगह लिख देंगे अपन P + 315 बराबर P इंटू 100 + R की वैल्यू दे रखी है 10/100 की पावर T, T की 2 वर्ष दे रखा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो P नीचे आ जाएगा, P + 315 बटावा P बराबर 100 + 10 110 बटावा 100 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 110 बटावा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो ऊपर हो गया 121 बटावा P + 315 बटावा P बराबर 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 121 बटावा 100। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, P को 121 से किया तो ये हो गया 121 P बराबर P को 100 से किया तो ये हो गया 100 P प्लस 315 को 100 से किया 315 इंटू 100, तो 121 P में से 100 P माइनस कर लेंगे तो बराबर आएगा 315 इंटू 100। चूंकि 121 P में से 100 P गए तो ये रहेगा 21 P, 21 P बराबर रहेगा 315 इंटू 100। P बराबर निकालना तो 21 से डिवाइड कर देंगे, 315 बटावा 100 बटावा 21, 21 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये 5 बार, तो 15 बार 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 1500 रुपए।
इसके अंदर मूलधन आ गया 1500 रुपए, तो उसी धनराशि का तो मूलधन 1500 रुपए, तो यहाँ पर भी 1500 रुपए उसी दर से, तो इसमें दर भी 10% रखनी है, उतनी समयावधि का उस समय वही रखना है। का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। मूलधन आ गया 1500 रुपए, दर आ गई पहले ही थी 10%, उसी दर और उसी समय, तो समय पहले था 2 बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो 15 को 10 से किया, 150 को 2 से किया 300 रुपए, तो इसका साधारण ब्याज आएगा 300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 82 रुपए हो जाता है, तो उसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर दर दे रखी है 5% और दर को आर से डिनोट करते हैं, तो ये होगी 5%। 2 वर्ष का इसमें समय दे रखा है 2 वर्ष, समय को टी से डिनोट करते हैं, ये 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज को सीआई से डिनोट करते हैं, ये है 82 रुपए। तो उसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चूंकि अपने पास फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, अपने पास ना ए का मान है ना पी का है, तो ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, प्लस सी आई 82, तो एक ही जगह रख देंगे पी प्लस 82, पी प्लस 82, पी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो नीचे आ जाएगा पी बट प्लस 82 बटा पी, 100 प्लस आर की वैल्यू है 5 बटा 100 की पावर टी, और टी की पावर वैल्यू है 2, 100 प्लस 5 बटा 100, पी प्लस 82 बटा पी बराबर 100 प्लस 5 105 बटा 100 की पावर है 2, तो ये 2 बार लिख देंगे 105 बटा 100। 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 20 बार, ये 21 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार और ये 21 बार, तो ये आ जाएगा P प्लस 82 बटा पी बराबर 21 को 21 से किया तो ये 441, 4 को 100 से किया तो ये आ जाएगा 400। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, P को 441 से किया तो ये हो जाएगा 441 P बराबर 400 P प्लस 400 को 82 से किया 400 इंटू 82, 441 पी में से 400 पी गए तो ये 441 पी माइनस 400 पी बराबर 400 इंटू 82, 41 पी बराबर 400 इंटू 82, तो इसके अंदर P बराबर हो जाएगा P बराबर 400 इंटू 82 बट्टा 41, 82 को 41 से डिवाइड कर लेंगे 2 बार, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपए, तो इसके अंदर मूलधन बराबर आ गया 800 रुपए। अपने को निकालना है तो उसी धनराशि का, तो इसके अंदर उसी धनराशि का P बराबर तो अपने पास आ गया 800 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसके अंदर समय 3 वर्ष है और दर 5%। ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ऐसा ही बराबर P दे रखा है 800 रुपए, दर 5% और समय इसमें पूछा 3 वर्ष का, तो 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 40 और 40 को 3 से करेंगे तो ये टोटल 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 54। यदि कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 44,944 रुपए हो जाती है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दर दे रखी है 6%, दर को आर से डिनोट करते हैं बराबर 6%। 2 वर्षों में समय दे रखा है 2 वर्ष, समय को टी से डिनोट करते हैं बराबर 2 वर्ष। 2 वर्षों में 44,944 रुपए हो जाती है और इसके अंदर मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं 44,944 रुपए।
तो उसी धनराशि का, तो इसके अंदर पहले मूलधन ज्ञात करना, उसी दर से उतनी समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके अंदर पी मूलधन विसर्जन का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बटावा 100 की पावर टी। ये बराबर अपने को दे रखा 44,944 पी इंटू 100 प्लस आर बराबर दे रखा है 6 बटावा 100 टी की पावर 2 वर्ष। चूंकि अपने को इसमें पी निकालना है 44,944 बराबर पी इंटू 100 प्लस 6, ये 106 बटावा 100 स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख देंगे 106 बटावा 100। पी बराबर ज्ञात करना, तो पी बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 44,944 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 106 इंटू 106। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 53 बार और इसको 50 बार। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 53 बार, ये 25 बार। अब इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 848 बार। अब 848 को फिर से 53 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 बार। अब 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400 और 400 को 100 से करेंगे तो आएगा 40,000। तो पी बराबर आएगा मूलधन 40,000। तो इसके अंदर मूलधन आ गया 40,000 रुपए। तो उसी धनराशि का, तो उसी वह धनराशि आ गई 40,000 रुपए। उसी दर से वह दर है 6%, उतनी समयावधि और वह समयावधि टी बराबर 2 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होता है एसआई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। मूलधन दे रखा है 40,000 रुपए, दर दे रखी है 6% और समय दे रखा है 2 वर्ष बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,400 और 2,400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आएगा 4,800 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की संपूर्ण क्लास ही खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।